आप अपने आप में एक महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की अपनी अपनी सोच, विचार, बल, धैर्य, क्षमता होती है। इसलिए सभी अपनी योग्यताओं के अनुसार एक दूसरे से अलग है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस पर ध्यान न देकर अपने काम को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं करते। मुझे लगता है आप इन लोगों में से नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। किसी काम को करने से पहले पॉजिटिव सोचने मात्र से आपके अंदर एक ताकत, जोश उत्पन्न होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे। मैं आपको जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इन 10 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन एक खास मुकाम पर होगा। 1. दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे, बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी न होने दें। 2. उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति ही बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। 3. उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। 4. दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। 5. इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। 6. क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। 7. जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। 8. मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। 9. पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। 10. दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे वह दुखी हो। जैसी हमारी सोच होती है वैसे हम काम करते हैं, इसीलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक व्यक्ति को गांव के सभी लोग अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच उसके व्यक्ति के लिए नकारात्मक बन गई थी। पूरे गांव में यह बात फैली हुई थी कि सुबह सुबह इस व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। गांव के सभी लोग उस व्यक्ति को गांव से भागने की कोशिश करने लगे। जब ये बात वहां के राजा को मालूम हुई तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने ही महल में रहने के लिए कह दिया, क्योंकि राजा खुद इस बात को जानना चाहता था कि गांव के लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। अगले दिन राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे सभी अशुभ मान रहे थे। उस दिन सुबह से शाम तक राजा को खाना ही नहीं मिला। वह पूरे दिन काम में व्यस्त रहा और उसे भूखे रहना पड़ा। शाम होते होते तो राजा ने भी ये मान लिया कि यह व्यक्ति सचमुच अशुभ है। इसकी वजह से मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। राजा ने सुबह होते ही उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तभी राजा के विद्वान मंत्री ने राजा से पूछा कि आप इस निर्दोष को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं। राजा ने कहा कि पूरा गांव इसे अशुभ मानता है और आज मैंने भी इसकी परीक्षा ली तो मुझे समझ आया कि यह व्यक्ति तो सचमुच अशुभ है। आज सुबह मैंने इसका चेहरा देखा था। मुझे आज दिन भर खाना नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि राजन क्षमा करे, लेकिन इस व्यक्ति ने तो आज सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ खाना नहीं मिला है, लेकिन इस व्यक्ति के सामने तो प्राणों का संकट खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कौन ज्यादा अशुभ है। ये बात सुनते ही राजा को समझ आ गया कि मंत्री सही बोल रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा अशुभ नहीं होता। चेहरा तो ईश्वर की देन है, अशुभ तो हमारी सोच है। सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। राजा को मंत्री की बातें समझ आ गईं और राजा ने उस व्यक्ति को चोट दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देगी। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सब सकारात्मक होने लगता है। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और बुरे विचारों से बचना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ
शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।